Hello students of class 12, good evening to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, ये आपके कोर्स सिलेबस की फर्स्ट स्टोरी है विस्तास की, जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ी ट्विस्ट वाली है, थोड़ी इसमें गहराई है, थोड़ी समझ है। तो इसको आप एक मेरे स्टोरी की तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको समझने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है। स्टोरी का नाम है द थर्ड लेवल। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने वर्तमान से थोड़ा परेशान होते हैं। वर्तमान में हमारी मुसीबतें ज्यादा होती हैं, भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं, सपने सजोते हैं और भविष्य के बुने हुए उन सपनों के आधार पर अपने इस वर्तमान को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम पास्ट में जाते हैं और पास्ट के खूबसूरत दिनों को याद करके अपने इस वर्तमान के कष्ट को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। दिस इज टाइम ट्रेवल। इसी तरह से अगर हम किसी बहुत बुरे स्थान पर हैं, जहां का पूरा वातावरण बुरा है, टॉक्सिक है, टेंस्ड है, हेक्टिक है, तो हम एक ऐसे खूबसूरत प्लेस को याद करते हैं जहां कभी हम विजिट किए रहते हैं। ये स्पेस ट्रेवल है। टाइम ट्रेवल एंड स्पेस ट्रेवल, ये दोनों चीजें, ऐसा करने में कुछ खर्च नहीं होता। वाकई हम फिजिकली वहां नहीं जाते, मेंटली जाते हैं, विचारों में जाते हैं, सोच में जाते हैं और उस चीज को हम एंजॉय करते हैं। थोड़ा अपने वर्तमान को बैलेंस कर लेते हैं। ये कहानी टाइम ट्रेवल एंड स्पेस ट्रेवल दोनों से संबंधित है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक बड़ा अच्छा तरीका दिया है कि आप अपने को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। इसको बहुत पॉजिटिवली लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा जो करने लगते हैं, जो ज्यादा टाइम ट्रेवल करने लगते हैं, जो ज्यादा स्पेस ट्रेवल करने लगते हैं, पीपल से दे आर गोइंग टू बी मैड। तो ज्यादा नहीं करना है और बताना भी नहीं है किसी से कि हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज इट मे क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। सो एक टाइम ट्रेवल एंड स्पेस ट्रेवल एक विचार है, एक कंसेप्ट है, एक विजन है जिसकी चर्चा इसमें की गई। और ये तब आदमी अक्सर करता है जब वो अपने वर्तमान से परेशान होता है, हेक्टिक होता है और चीजें चारों तरफ उलझी हुई होती हैं एंड देयर इज नो वे टू कम आउट। इन द सेम मैनर एक कैरेक्टर है इस चैप्टर में, द थर्ड लेवल में, चार्ली, जो नरेटर है इस स्टोरी का। लोइसा उसकी पत्नी है और सैम उसका एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त है। स्टोरी शुरू होती है, चार्ली जो है वो दावा करता है कि सेंट्रल ग्रांड रेलवे स्टेशन थर्ड लेवल का है। पूरी दुनिया जानती है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो 2 लेवल का है, 2 स्टोरीज है। उसके 2 तल हैं, एक पर दूर जाने वाली ट्रेन मिलती है, एक पर लोकल ट्रेन मिलती है। चार्ली दावा करता है कि वहां 3 लेवल्स हैं, वहां थर्ड लेवल भी है। सैम एक साइकियाट्रिस्ट है और उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि चार्ली ऐसा कैसे कह रहा है कि वहां थर्ड लेवल है। उसको लगता है कि दिमागी कुछ इसकी गड़बड़ी हो रही है। उसको वो कहता है कि थर्ड लेवल वहां नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, तुम क्विट करना चाहते हो, तुम अपनी समस्याओं से भागना चाहते हो, तुम असलियत से दूर हो रहे हो। चार्ली कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं वहां ट्रैवल किया हूं, मैं वहां गया हूं। और उसकी इस बहकी बहकी बातों को सुनकर सैम को बड़ा बुरा लगता है और चार्ली अपनी इस यात्रा को एक्सप्लेन करता है, वो बताता है कि कैसे गया है और क्या है वो। सैम एक छोटा सा प्रोफेशनल है जो किसी कंपनी में काम करता है, दिन भर काम करता है, शाम को उसे घर जाना होता है। आज वो थोड़ा जल्दी घर पहुंचना चाहता है, एक सबवे का इस्तेमाल करता है और वो जल्दी से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचना चाहता है। और उस सबवे में जब वो चलता है तो रास्ता भूल जाता है। चार्ली के पास एक समस्या है कि वो अक्सर रास्ता भूल जाता है
और चलते चलते कुछ सोचने लगता है, विचारों में खो जाता है, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाता है। ये चार्ली की अपनी प्रॉब्लम है। चार्ली ने लेसन में बताया है कि जाना कहीं और है तो वो चला कहीं और जाता है। चार्ली बताता है कि वो सबवे का इस्तेमाल करके जल्दी से स्टेशन पहुंचना चाहता था, रास्ता भटक गया, कहीं और चला गया, किसी दूसरे कॉरिडोर में चला गया। उसे लगा कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन तो एक बहुत बड़े ह्यूज ट्री की तरह है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं और इसके रूट्स भी बहुत चारों तरफ फैले हुए हैं। ये इस गली में से निकलो, उस गली में चले जाओ, उधर से निकलो, उधर चले जाओ, एकदम समझे में नहीं आता और ये रास्ता खो जाता है। एंड ही गोज अहेड और एक सुनसान कॉरिडोर से ही आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। वहां अपने आप को अकेला पाता है और अचानक से इसे कुछ दबी हुई आवाजें सुनाई पड़ती हैं। उसे लगता है कि सामने कोई है और चलता हुआ वो आगे बढ़ जाता है और वहां एक अजीब सी दुनिया में वो पहुंच जाता है। चार्ली बताता है कि वहां जब वो पहुंचता है तो उस स्थान पर वो इसके पहले कभी नहीं गया। इसके पहले कई बार, सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वो यात्राएं किया है, लेकिन इस स्थान पर वो कभी नहीं गया था। और इस स्थान पर वो पहुंचता है और उस स्थान को वो थर्ड लेवल की संज्ञा देता है, थर्ड लेवल का नाम देता है और थर्ड लेवल को एक्सप्लेन करता है कि जब वो वहां पहुंचता है तो वहां क्या क्या देखता है। सबसे पहले वहां वो देखता है कि वहां के कमरे जो हैं वो छोटे छोटे बने हैं, स्मॉलर रूम्स हैं और फ्यू टिकट विंडोज हैं। वहां टिकट की खिड़कियां बहुत कम हैं, गैस लाइट्स जल रही हैं, वहां इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइट नहीं जल रही है और इंफॉर्मेशन बूथ जो बना है वो लकड़ी का बना है और लोगों का पहनावा जो है वो 19th सेंचुरी के, लेट 19th सेंचुरी का है, अर्थात 1890s के लगभग का पहनावा है। वहां जब वो पहुंचता है तो स्टेशन पर न्यूज़पेपर बेच रहा होता है एक बच्चा और उससे जाकर वो एक न्यूज़पेपर उठाता है। न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड और उस पर जो डेट पड़ी है वो जून 11, 1889। टाइम ट्रेवल कर चुका है, वर्तमान से पास्ट में चला गया है। और जब वो पेपर उठाता है तो उस पेपर के कवर न्यूज के रूप में वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति की स्टोरी छपी है जिसका नाम है द प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड। एक टाइम ट्रेवल करके अपने आप को तकरीबन 100 साल पीछे लेके चला जाता है और वहां उस स्टेशन के पूरे सीन को वो एक्सप्लेन करता है। नाउ कहता है कि जो न्यूज़पेपर पर डेट छपी हुई है उस डेट से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करीब करीब 25 साल दूर है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 40 साल दूर है। 1889 का मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 25 साल दूर है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 साल दूर है। अभी होना है, इट इज टू हैपन, इट इज टू फॉट। आगे वहां स्टेशन पर पहुंचकर उसे एक पीसफुल स्थान का नाम याद आता है। कहते हैं उसके दादाजी गेल्सबर्ग में रहते थे, उसके दादाजी अक्सर गेल्सबर्ग का नाम लिया करते थे और गेल्सबर्ग की खूबसूरती, वहां का पीसफुल एटमॉस्फेयर उसके दादाजी उससे हमेशा शेयर किया करते थे। तो गेल्सबर्ग एक कंट्री साइड का स्थान जहां खुशियां ही खुशियां हैं, जहां पेड़ों के नीचे बैठकर लोग एक दूसरे से प्रेम की बातें करते हैं, कोई जेलस नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी से भेदभाव नहीं, सब लोग अपने अपने खुशियों में सबको शरीक करते हैं, सब लोग एक दूसरे के दुख बांटते हैं। इस तरह का एक परिदृश्य चार्ली के दिमाग में पहले से है। अब उस स्टेशन पे पहुंचता है तो कहता है कि 1889 में जब मैं हूं तो मैं गेल्सबर्ग जाना चाहता हूं। टिकट विंडो पर पहुंचता है और वहां 2 टिकट खरीदना चाहता है, एक अपने लिए, एक लुइसा के लिए। लुइसा को वो अक्सर गेल्सबर्ग की कहानियां सुनाता है कि उसके दादाजी कैसे कहा करते थे एंड व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस एंड हाउ नाइस एंड हाउ लवली प्लेस वाज इट वाज। और वो 2 टिकट खरीदना चाहता है। वहां पहुंचता है, टिकट विंडो पर पैसे निकालता है, 2 टिकट मांगता है गेल्सबर्ग के लिए। टिकट बुकिंग क्लर्क जो है उसको टिकट देने की कोशिश करता है। जब पैसे लेता है तो बुकिंग क्लर्क को पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है दिस इज नॉट करेंसी, ये पैसा नहीं है। चार्ली को समझ आ जाता है कि वो 1889 में है और ये पैसा
आज का पैसा है, मॉडर्न पैसा है। अब ये पैसा अभी यहाँ चल नहीं रहा है। देन ही रन्स अवे फ्रॉम देयर। बुकिंग क्लर्क कहता है कि ज्यादा धोखा देने की कोशिश करोगे तो यू विल बी अरेस्टेड, ज्यादा भाग नहीं पाओगे। और चार्ली वहां से भागकर वापस चला आता है, और वापस आता है तो अब इसमें नशा छा जाता है गेल्सबर्ग जाने का और थर्ड लेवल को ट्रेवल करने का। थर्ड लेवल की चर्चा सैम से वो करता है, अपनी पत्नी से करता है। उतनी उसकी पत्नी भी परेशान है, सैम भी परेशान है, और सैम को लगता है कि यार पागल हो रहा है, अपनी समस्याओं से दूर भाग रहा है, और यह एक स्कैपिज्म, ये स्कैप करना चाह रहा है अपनी मुश्किलों से, अपनी समस्याओं से। चार्ली किसी की नहीं सुन रहा। चार्ली एक बार थर्ड लेवल की यात्रा कर चुका है। अब वो बैंक जाता है, $300 बैंक से निकालता है और ओल्ड करेंसी उस जमाने की वो खरीदता है। $300 में उसे $200 मिलते हैं उस जमाने के। फिर वो थर्ड लेवल की तलाश में ग्रांड रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहां वो खोज नहीं पाता। ग्रांड रेलवे स्टेशन पर उसे थर्ड लेवल मिल नहीं पाता। निराश होके वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से शेयर करता है कि हाउ इट इज पॉसिबल कि इस स्थान को जब मैं विजिट कर चुका हूं वो स्थान फिर से गायब कहां हो सकता है, कैसे हो सकता है गायब। इसी बीच उसे सूचना मिलती है कि सैम डिसअपियर हो गया, सैम गायब हो गया। सैम का अब कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। जब सैम इस पर आरोप लगाता है कि तुम अपनी समस्याओं से स्कैप करना चाहते हो, भागना चाहते हो, ये टिकट कलेक्ट करने वाले, स्टैम्प कलेक्ट करने वाले ऐसे लोग, यह एक स्केप करने का तरीका है। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमारे दादाजी बड़े खुशहाल समय में रहते थे, गेल्सबर्ग में रहते थे, और वो बताते हैं कि वो उनका दौर बहुत खुशियों का था, लेकिन वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। ये स्केप करने का कोई तरीका नहीं है, दिस इज रियलिटी। और उसे भी स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत है। चार्ली भी स्टैम्प कलेक्ट करता है। और फर्स्ट डे कवर्स एक टर्म है, इस लेसन में यूज किया गया है। जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, जब नया कोई स्टैम्प जारी होता है तो उस स्टैम्प को खरीद लेते हैं और एक खाली एनवेलप पर उसे पेस्ट कर देते हैं और उसे ले जाकर अपने ही पते पर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते हैं, और पोस्ट ऑफिस की उस पर मुहर लगती है और उसका डेट प्रमाणित हो जाता है, उन्हीं के पते पे घर आ जाता है। लिफाफे में कोई चिट्ठी नहीं होती, कोई लेटर नहीं होता, वो खाली एनवेलप होता है, और इस तरह से वो स्टैम्प उस डेट पर प्रमाणित हो जाता है। और फर्स्ट डे कवर लेटर, इस तरह से लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। सैम भी इसकी आदत है, और आज सैम को एक स्ट्रेंज कवर लेटर मिलता है, और उस पर जो डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 18 जुलाई 1894, और उसके दादाजी के गेल्सबर्ग के पते पर पोस्ट की गई है, और वो सैम ने किया है। एक ऐसी चिट्ठी उसको मिलती है, एक ऐसा कवर लेटर उसको मिलता है जिस लिफाफे पर उसके दादाजी का गेल्सबर्ग का पता लिखा हुआ है, और जो डेट लिखी हुई है वो 18 जुलाई 1894 लिखा हुआ है, और वो सैम का हस्ताक्षर है। उस लिफाफे को जब वो खोलता है, एनवेलप को खोलता है, तो उसमें एक चिट्ठी मिलती है, और दैट लेटर इज रिटन, दैट लेटर हैज बीन रिटन बाय सैम, हिज साइकियाट्रिक फ्रेंड। जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड रहता है, उसकी लिखी हुई चिट्ठी रहती है, और कहता है, चार्ली यू आर राइट, तुम सही थे। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर थर्ड लेवल है और गेल्सबर्ग भी है, एंड नाउ आई एम इन गेल्सबर्ग एंड आई एम वेटिंग फॉर यू एंड योर वाइफ, एंड यू बोथ आर वेलकम्ड हियर, एंड यू मस्ट कम हियर, यू मस्ट एंजॉय द पीसफुल लाइफ हियर। और ऐसी चिट्ठी वो पाता है, उसे यकीन हो जाता है। फिर बाद में वो पता करता है कि सैम जो है वो अपने बैंक से $500 निकाला और उसे ओल्ड करेंसी में एक्सचेंज किया। दिस इज नॉट स्टोरी, ये इस तरह की स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी की सत्यता तलाशने की आप कोशिश नहीं करेंगे। इस स्टोरी में जो लिखा गया है वो हमने आपको बता दिया। इस स्टोरी का सीधा सा एक मतलब है, विचारों में ट्रेवल करना, विचारों में स्थान बदलना, विचारों में परिस्थितियों को बदलना, विचारों में समय को बदलना, बुरे से अच्छे की तरफ ट्रेवल करना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छे से बुरे की तरफ ट्रेवल नहीं करता, बहुत डरावना होता है वो, बुरे से अच्छे की तरफ ट्रेवल करता है, एक खूबसूरत स्थान को विजिट करना चाहता है। हियर टू कंक्लूड,
The narrator of this story goes to miss those peaceful days of 19th century. Now he is in 20th century, and in 20th century, in comparison to 19th, he is getting the life in danger. He is getting his life panic. He is getting his life in problems. A series of problems are surrounding his life. So he wants escape, he wants relax, he wants a peaceful atmosphere where he should, जहां वो अपने आप को थोड़ा कूल कर सके, रिलैक्स कर सके, थोड़ा अपने आप को शांत कर सके। तो यह स्टोरी सिर्फ एक टाइम ट्रेवल और स्पेस ट्रेवल पर है, जो विचारों में होती है, जो सोच में होती है। इस स्टोरी में जितनी चीजें दी गई हैं, ये सारी की सारी चार्ली की सोच